नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 22 नवंबर शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड ने कम बारिश और बर्फबारी के कारण बांध में पानी की कमी पर चिंता जताई है। साथ ही पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान जैसे सदस्य राज्यों से पानी का प्रबंधन करने की अपील की है, क्योंकि बांध में भंडारण और आवक दोनों ही सामान्य स्तर से काफी कम चल रहे हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भाखड़ा और पोंग बांध में जल स्तर चिंताजनक रूप से गिर गया है। 20 नवंबर को भाखड़ा बांध का जल स्तर 1633 फीट दर्ज किया गया, जो पिछले साल से 15 फीट कम है। फिलहाल भाखड़ा बांध अपनी कुल क्षमता का केवल 63% ही भंडारण कर पा रहा है। पोंग बांध में जल स्तर 1343 फीट है, जो पिछले साल से 18 फीट कम है। पोंग जलाशय की हालत भी खराब है। यहाँ जल भंडारण क्षमता में 50% कम है, जो सामान्य स्तर से करीब 15% कम है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में कई अफसर लूट में लगे हैं। कमिश्नर दूसरे प्रदेश से इसलिए लाए गए हैं कि उत्तर प्रदेश को लूटकर वापस चले जाएं। राजस्थान के भी कई अधिकारी ऐसे हैं। सुनने में आ रहा है यूपी से कमाकर राजस्थान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सोचिए, यूपी का पैसा राजस्थान में इन्वेस्ट हो रहा है। अखिलेश ने कहा, हम ऐसे अफसरों की लिस्ट भी बनाएंगे और आपसे भी मदद मांगेंगे कि ऐसे अधिकारियों के बारे में क्या जानते हैं। हमारी मदद जरूर करना। अडानी मामले को लेकर अखिलेश ने कहा, यह लंबी लड़ाई है, चलती रहेगी। अखिलेश यादव जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत दी है। जोधपुर हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए दोनों के खिलाफ SC/ST एक्ट में दर्ज FIR को रद्द किया है। बता दें, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और अभिनेता सलमान खान के खिलाफ दिसंबर 2017 में चूरू कोतवाली में SC/ST एक्ट का मामला दर्ज किया गया था। दरअसल शिल्पा शेट्टी और अभिनेता सलमान खान की तरफ से एडवोकेट प्रशांत पाटिल ने जोधपुर हाईकोर्ट में पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने फैसले में FIR रद्द करते हुए कहा कि बिना सेक्शन और इंक्वायरी के SC/ST मामले में FIR दर्ज नहीं की जा सकती। गौरतलब है कि दिसंबर 2017 में टाइगर जिंदा है फिल्म के रिलीज के समय एक टीवी इंटरव्यू के दौरान सलमान खान और शिल्पा शेट्टी द्वारा वाल्मीकि समाज के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी के बाद यह केस दर्ज हुआ था। इस बयान से आक्रोशित वाल्मीकि समाज के लोगों ने चूरू कोतवाली थाने में पहुंचकर दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। राजस्थान के शहरों में ग्रीन और क्लीन डेवलपमेंट अब एक साथ होगा। इससे स्वच्छता, हरियाली, ग्रीन बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से लेकर क्लीन एनर्जी से जुड़े काम हैं। इसके लिए संबंधित विभागों की एक टीम एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स में कोऑर्डिनेशन करेगी। यानी कोई एक सरकारी एजेंसी काम कर रही है, उससे वातावरण प्रदूषित या स्थानीय लोगों की दिनचर्या प्रभावित होने की आशंका है, तो संबंधित दूसरी एजेंसी मिलकर उसका समाधान करेंगे। ऐसे काम में 2 और उससे ज्यादा विभाग मिलकर कार्य करेंगे। केंद्र सरकार के क्लीन और ग्रीन विलेज प्रोग्राम की तर्ज पर ही राजस्थान के शहरों में काम शुरू होगा। इसमें कार्बन उत्सर्जन रोकने पर भी फोकस रहेगा, क्योंकि यहाँ हर वर्ष 110 से 115 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हो रहा है। इसमें 34% हिस्सा पावर प्लांट से और 31% हिस्सा परिवहन कंस्ट्रक्शन सेक्टर का है। पिछले दिनों जयपुर में यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की ओर से साउथ एशिया एनर्जी फोरम के कार्यक्रम में भी इसकी जरूरत लगाई गई थी। राजस्थान में गत 13 नवंबर को हुए 7 विधानसभा क्षेत्रों झुंझुनू, रामगढ़, दौसा, देवली, उनियारा, खींवसर, सलूंबर और 84 के उपचुनाव को शनिवार को होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि इस विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव की मतगणना 23 नवंबर को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 8 बजे से शुरू होगी और इस संबंध में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। श्री महाजन ने बताया कि इसके लिए पर्याप्त संख्या में मतगणना कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है। 7 मतगणना केंद्रों पर 98 टेबल्स पर 141 राउंड में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मतों की गणना होगी। इस दौरान त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की पालना की जाएगी। देश में 19 मई 2023 को 2000 के नोट चलन से बाहर करने का ऐलान कर दिया गया था। इन्हें 30 सितंबर 2023 तक बैंक में बदलवाया जा सकता था। इसके बाद RBI की चुनिंदा शाखाओं में नोट बदलवा सकते हैं, लेकिन भोपाल में RBI बिल्डिंग के पीछे स्थित राजीव नगर बस्ती में ये नोट खत्म ही नहीं हो रहे हैं। 2000 रुपए के नोट बदलवाने के लिए संगठित गिरोह काम कर रहा है। यहाँ रोजाना 200 महिला पुरुष 2000 के नोट बदलवाने के लिए घंटों लाइन में लगते हैं। गिरोह के लोग सुबह 7 से 9 बजे के बीच बस्ती वालों को 2000 के 10 नोट उपलब्ध करवाते हैं। मिली भगत ऐसी है कि नोट बदलवाने के लिए बस्ती वाले अपने आधार की फोटोकॉपी लेकर लाइन में लगते हैं। इसके लिए लाइन भी अलग होती है। 10 नोट एक्सचेंज करवाने के बदले इन्हें 200 रुपए मिलते हैं। कुल 20,000 रुपए लेकर ये RBI जाते हैं, जहां इन्हें 15,000 रुपए दिए जाते हैं। बाकी के 5,000 रुपए 2-2 रुपए के सिक्के के रूप में दिए जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को ढूंढस के संजय मूर्ति को नए CAG की शपथ दिलाई है। हिमाचल प्रदेश कैडर के 1979 बैच के IAS अधिकारी मूर्ति गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे।
केंद्र ने सोमवार को मूर्ति को नया सीएजी नामित किया था। गिरीश चंद्र मुर्मू ने बुधवार को सीएजी के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सहित अन्य मौजूद थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की, लेकिन इस विभाग के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बैठक में शामिल नहीं हुए। किरोड़ी लाल कुछ समय पहले मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि पार्टी और सरकार यही कहती है कि वे मंत्री के तौर पर काम करते रहेंगे। सीएम की बैठक में उनके शामिल नहीं होने से नई सियासी चर्चाएं शुरू हो गई है। गुरुवार को जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर स्थित सचिवालय में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे, तब किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर में थे। उन्होंने सवाई माधोपुर के एसपी आवास पर जन सुनवाई की। उनकी जगह ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कोटाराम देवासी बैठक में मौजूद रहे। झुंझुनू कोर्ट में गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच हार्डकोर अपराधी की पेशी हुई। इसके चलते कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस की टीम को तैनात किया गया। हथियारबंद जवान भी तैनात रहे। हार्डकोर अपराधी दानाराम को बीकानेर जेल से लाया गया था। दानाराम के खिलाफ वर्ष 2021 में झुंझुनू कोतवाली थाने में अपहरण का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में गुरुवार को दानाराम की झुंझुनू सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई थी। दानाराम को बुलेट प्रूफ बड़े ट्रक में सुरक्षा गार्ड के घेरे में पेशी पर लाया गया था। बाड़मेर जिला कलेक्टर ने ई औषधि पोर्टल पर ओपीडी की पर्चियां अपलोड करने में लापरवाही बरतने पर 9 बीसीएमओ और 32 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। कलेक्टर ने जिला स्वास्थ्य समिति की मीटिंग के बाद निर्णय लिया है। स्वास्थ्य अधिकारियों और प्रभारियों को 3 दिन में जवाब अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बताया, जिला स्वास्थ्य समिति की मीटिंग के दौरान हेल्थ एवं स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न स्कीम पर फीडबैक लिया गया था। उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य एवं पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद अब उनके बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ का राज तिलक होगा। विश्वराज सिंह मेवाड़ इस गद्दी पर बैठने वाले एकलिंगनाथ जी के 77वें दीवान होंगे। परंपरा के अनुसार राजगद्दी पर बैठने का दस्तूर कार्यक्रम 25 नवंबर को चित्तौड़गढ़ में आयोजित होगा। चित्तौड़गढ़ में करीब 493 साल बाद राज तिलक का कार्यक्रम होगा। इससे पहले आखिरी बार 1531 में राणा विक्रमादित्य का यहाँ राज तिलक हुआ था। चित्तौड़गढ़ के फतेह प्रकाश महल में 25 नवंबर की सुबह 10 बजे कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आईसीसी डेयरी इनोवेशन समिट का चौथा संस्करण गुरुवार को जयपुर में नेक्स्ट जनरेशन क्वालिटी डेयरी इनोवेशन फॉर प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट विषय पर शुरू हुआ। समिट का आयोजन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के सहयोग से किया गया है। आईसीसी राजस्थान स्टेट चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर जयश्री पेरीवाल ने कहा कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा डेयरी पशुधन है। इसमें 300 मिलियन से अधिक गो जातीय पशु है। भारत विश्व में दूध का शीर्ष उत्पादक और उपभोक्ता है तथा अधिकांश दूध की खपत घरेलू स्तर पर ही की जाती है। देश की सीमाओं पर जवानों के साथ अब रोबोटिक मल्टी यूटिलिटी लैंड इक्विपमेंट यानी रोबोटिक डॉग भी तैनात होंगे। ये रोबोटिक डॉग किसी भी ऊंचे पहाड़ से लेकर पानी की गहराई तक जाकर काम करने में सक्षम है। इन्हें 10 किलोमीटर दूर बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है। 1 घंटे चार्ज करने के बाद ये लगातार 10 घंटे तक काम कर सकते हैं। सीकर में नवलगढ़ रोड पुलिया के 4 लेन प्रोजेक्ट के बीच में आने वाले मकानों व दुकानों पर जिला प्रशासन ने बुधवार को बुलडोजर का पीला पंजा चला दिया। इस दौरान कई दुकान व मकान मालिकों ने कार्रवाई का विरोध भी किया। मकान मालिक गोवर्धन सिंह ढाका का कहना था कि उनका निर्माण अतिक्रमण नहीं है, उनके पास नगर परिषद का पट्टा है, लिहाजा उसे हटाया नहीं जा सकता। विरोध करते हुए उन्होंने मौके पर नगर परिषद आयुक्त को बुलाने की मांग की। इस पर पुलिसकर्मी उन्हें जबरन पकड़कर ले गए। वन विभाग व सरकार की ओर से राजस्थान में बाघों को जंगलों में बेहतर पर्यावास उपलब्ध करवाने और बाघों की संख्या में इजाफा करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के टाइगर रिजर्व में वर्तमान में 133 बाघ, बाघिन व शावकों का विचरण है, लेकिन पर्यावास क्षेत्र में 106 गांव बसे होने से बाघों को बेहतर पर्यावास नहीं मिल पा रहा है। आलम यह है कि कई सालों से प्रदेश के किसी भी टाइगर रिजर्व में एक भी गांव स्थापित नहीं किया जा सका है। गौरतलब है कि हाल ही में वन विभाग की ओर से करौली और धौलपुर के जंगलों को मिलाकर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। विस्थापन को लेकर अगले माह जयपुर में स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक प्रस्तावित है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।